स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल पे। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ऐसा मोटो व्लॉग शूट किया होगा, क्योंकि मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे साथ ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ है कि शायद मर जाना ही बेहतर समझता हूँ, पर मरने से पहले ऐसी कुछ चीज़ करनी थी जिससे मुझे रिग्रेट ना रहे कि मुझे जो चीज़ पसंद है वो मैंने नहीं की। बचपन से ही मुझे बाइक्स का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और मैं हमेशा से बाइक ख़रीदना चाहता था। मैंने ख़रीदी भी और उस टाइम पे ऐसा था कि मोटो व्लॉगिंग और ये सब माइंड में चलता था, पर कभी शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और फुल टाइम बिजनेस करने के बाद पूरा दिन मेरे पास कभी टाइम ही नहीं बचता था और बहुत ही हेक्टिक वाला शेड्यूल हुआ करता था। मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताऊंगा मेरे फर्स्ट व्लॉग में, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा। अभी एट प्रेजेंट मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है और मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ ये इसीलिए है कि मैंने सोच लिया, मतलब कल रात को मैं सुसाइड करने वाला था और अचानक से मेरे को लगा यार ऐसे तो नहीं मरूंगा, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ इस दुनिया में, आया हूँ तो कुछ बड़ा करके मरूंगा। मैं छोटा में बिलीव करने वाला, छोटी चीज़ों में बिलीव करने वाला नहीं हूँ। और ये नज़ारे देखो भाई। तो ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको एक खूबसूरत से सफ़र पे भी ले चलता हूँ, एक अपनी खुद की ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र जहाँ पे मैं अपने बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुनाऊँगा और एक ऐसी खुद की एक अलग ही दुनिया जो मतलब आप कनेक्ट कर पाओगे। और जो भी इंसान एक साइलेंट बैटल लड़ रहा है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे वो मतलब ऐसा सोचता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। आज मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया है जहाँ पे सब ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। और जब कुछ भी नहीं बचता है, जब आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है ना, तब पाने को पूरी दुनिया होती है। तो मैं निकल पड़ा हूँ ऐसे ही एक सफ़र पे, जहाँ पे शायद मैं पैसे पता नहीं कमा पाऊँ या नहीं, पर लोग कमा के जाऊँगा, लोगों के दिल में एक जगह बना के जाऊँगा। और हर एक वो इंसान जो एक साइलेंट बैटल लड़ रहा है, ये चैनल उसके लिए ही मैंने बनाया है। और आने वाले व्लॉग्स में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर भी करूँगा कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी, कैसी रही है। अभी फ़िलहाल मैं आपको क्योंकि ये वीडियो लंबा ज़्यादा मैं नहीं बना सकता हूँ, आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, ना मैं आपको कोई नज़ारे बता पा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक्टिवा चला रहा हूँ और आप ऐसे ही मुझे देख रहे हो। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा और जैसे जैसे मैं शूट करूँगा वीडियोस, वैसे वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा। मैं अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, थोड़ा डीप में, कि मैं एक बिजनेसमैन था, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था और मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लिए, तो मैं बहुत बड़े कर्जे में आ गया। मेरे सर पे अभी फ़िलहाल 5 से 6 करोड़ का कर्जा है और मेरे पास अभी सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं है और मेरे घर में राशन तक के पैसे नहीं है। मैं ऐसा इंसान था एक टाइम पे
एक टाइम पे मतलब कि अभी हाल फिलहाल में ही मेरे साथ ये सारी चीज़ें घटी है, घटनाएं जो भी घटी है वो अभी अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे साथ चीज़ें हुई है। और एक ऐसा इंसान जो मतलब कि बचपन से ही लग्जरी में रहा है, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, भगवान की दया से सब कुछ मतलब हर एक वो लग्जरी वाली चीज़ घर के अंदर थी। जो कुछ भी चाहिए कभी सोचना नहीं पड़ता था। ऐसे 2-5 हज़ार रुपये मतलब कहीं जाके अगर वीकेंड पे खर्चा भी कर दें, कोई चीज़ घर पे आनी हो या कुछ भी लेना हो तो नहीं, कभी एसी के बाहर नहीं कदम रखा है। मतलब कि घर में भी एसी, जो मेरा बिज़नेस था वहाँ पे भी एसी, मेरे को कहीं आना जाने का कुछ रहता नहीं था, तो कभी धूप में बाहर नहीं निकला था। पर टाइम जब आता है ख़राब तो इतना ज़्यादा आपको सिखा के जाता है ना भाई कि आप सब सीख जाते हो। उस बुरे टाइम में सब पता चल जाता है, क्या ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसे हैं, आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं, कौन अपना है कौन कैसा है, सब पता लग जाता है। आपने हज़ारों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि जब बुरा टाइम आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं, भाई हकीकत में हट जाते हैं। और जिस पे बीतती है सिर्फ उसी को महसूस होता है। मैं आपसे कितना भी इस व्लॉग के थ्रू या इस चैनल के थ्रू बात कर लूँगा, आप सिर्फ मुझे सुन सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि महसूस सिर्फ उसी को होता है जिसके शरीर पे वो चोट लगी है। वो सिर्फ महसूस वही कर सकता है। आप सुन सकते हो शायद, पर आप महसूस नहीं कर पाओगे। और अगर आप महसूस कर पाओगे मुझे, मेरी बातों को, तो यकीन मानिए दोस्त, आप ऐसे कहोगे कि इसीलिए मेरे जो ये नाम रखा है यूट्यूब में मेरे चैनल का, साइलेंट फाइटर, इसीलिए रखा है कि वो हर एक इंसान जो अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है साइलेंटली, वो कभी हार मत माने। मैं आज शायद देखो, मैं कल रात को सुसाइड करने गया, तो हर मरते इंसान, अब क्योंकि मैं ऐसे तो मरना नहीं चाहता था, पर अब कुछ जीने के लिए बचा भी नहीं है, तो जी के कोई फ़ायदा भी नहीं है। पर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अब कमाने के रास्ते बंद हो चुके हैं सारे के सारे, और जो मैं काम अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ वो एक मज़दूरी वाला काम कर रहा हूँ। मतलब कि एक डिलीवरी बॉय का काम जेप्टो में कर रहा हूँ। और आप सबको जेप्टो पता होगा, ग्रॉसरीज डिलीवरी करना है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जा रही है, मतलब एक इंसान जिसने कभी खुद की बैग तलक नहीं उठाई, वो इंसान आज 25-25 किलो की राइस की बोरियां उठा के, चावल की बोरियां उठा के, सब्जियां उठा उठा के 20-20 किलो 10-10 किलो लोगों के घर पहुंचाने जा रहा है, धूप में। ऐसी धूप कि आप 2 मिनट के लिए भी अगर कहीं पे एक जगह खड़ जाओ तो आप मतलब पूरा आपका शर्ट भीग जाएगा। ऐसी वाली धूप, ऐसी धूप में मेहनत कर रहा हूँ। हार मानने का सवाल ही नहीं है, लेकिन जब आपके आसपास में या आपके पीछे जब कोई सपोर्ट ही नहीं है करने वाला, कोई इतनी मेहनत कर रहे हो, पूरे दिन में सिर्फ 500 रुपये बचते हैं खर्चा निकाल के, 600 रुपये बहुत हो गए। या तो फिर अगर आप सुबह 6 बजे उठ के और रात के 12 बजे तक काम करोगे, तब जाके कुछ 1000 रुपये रोज़ के बचेंगे आपके, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं 10 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, जिसमें लगभग 100 to 120 किलोमीटर्स का सफ़र डेली होता है, और मैं ये पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा हूँ। और आप मेरा यकीन मानना कि मेरी बैक में इतना सीवियर, मतलब कि सीरियस वाला बैक पेन है, पर अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो मैं कल रात में सोचा कि भाई बस है, अब इससे ज़्यादा मेहनत वाला काम होगा नहीं। अब मैं जिस फील्ड में था, मैं उसी से रिलेटेड या तो कोई जॉब ढूंढ सकता हूँ। अब क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, एक टाइम पे मेरी खुद की शॉप थी, तो मैं जिस चीज़ की शॉप थी उस हो सकता है उसी में जाऊँ, उसी फील्ड में, या तो अपनी सिटी चेंज कर लूँ। या मैंने सारी चीज़ें करके देख ली भाई, मैंने सिटी भी चेंज की, सिटी छोड़ो, मैंने अपनी कंट्री
छोड़ के भी मैं कहीं बाहर गया, क्योंकि मुझे डर था मेरे जो क्रेडिटर्स है वो मुझ पे हमला करेंगे, नहीं सुनेंगे मेरी बात, ये सब। मैंने सारी चीज़ें करके देख ली। मैंने दूसरी सिटी गया, मैंने दूसरी कंट्री भी गया, खुद के पैसों से नहीं गया क्योंकि पैसे है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कोई रिलेटिव है, किसी ने कभी कुछ हेल्प की तो उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे अफ्रीका था। और वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कहूँगा कि यार आपको, अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, देखो यार, मैंने कोई स्कैम नहीं किया है, मैंने कोई रॉबरी नहीं की, ना मैंने किसी को धोखा दिया है, ना मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है, ना मैंने कोई रेप किया है कि मुझे अपना देश छोड़ के जाना पड़े। पर एक वो जो डर हो जाता है ना अंदर से कि यार पता नहीं क्रेडिटर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उस डर की वजह से मैं निकल गया। अब वहाँ पे तो चले गया, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आई। वापस आया तो फिर गुजरात गया, वहाँ पे कुछ ट्राई किया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब कुछ बचा नहीं था तो वापस से अपने सिटी में आया। अब क्योंकि ये सिटी ऐसी है कि यहाँ पे मेरी बचपन, मेरा जवानी, सब कुछ यहाँ पे मेरा बीता है। और जब मैं सोच रहा हूँ कि जब मरना ही है तो वह अपने शहर में मेहनत करके मरेंगे। कल को कोई क्रेडिटर अगर मेरे सामने आता भी है तो मैं उसको, या अगर वो ये वीडियो में से भी अगर वो मुझे कोई कैच कर लेता है तो मैं जितने भी लोगों से मैंने पैसे लिए हैं, मैं सबको एक ही बात बोलूँगा कि मेरा बिज़नेस फेल हुआ है। एज अ पर्सन मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने हार नहीं मानी। मैं आज भी अपनी नीयत बहुत साफ रखता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे बन गए कहीं से, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं कुछ पैसे जोड़ के वापस से कुछ चीज़ स्टार्ट करूँ। और भगवान ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं वापस थोड़े थोड़े करके पैसे बनाना स्टार्ट करूँगा। और जैसे जैसे पैसे बनेंगे मैं वैसे वैसे सबको लौटाऊँगा। हाँ, जो हैवी इंटरेस्ट मैंने भरा है अब तक लोगों को, शायद मैं वो इंटरेस्ट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। मेरे पास घर में राशन तक के पैसे नहीं हैं और मैं ऐसे किसी को पूछ भी नहीं सकता और मुझे पूछना भी नहीं है। मैं मेहनत कर लूँगा, धूप में कड़ी मजदूरी कर लूँगा, चावल के बोरियाँ उठा लूँगा, लोगों के घर तलक दे के भी आऊँगा, मेहनत कर लूँगा। पर कभी एक चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया कि कभी किसी से पैसा वापस उधार नहीं लूँगा भाई, चाहे लाइफ में जो भी हो जाए। रास्ते पे बैठ जाऊँगा मंजूर है, पर कभी किसी से पैसा उधार नहीं लूँगा। अब ये एक चीज़ जो है अपने बारे में मैंने आपको बता दी। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में हुई है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख भरी ही चीज़ें हुई है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मैंने की है। और बहुत सारा कुछ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है ना कि मैं वो सब निकालना चाहता हूँ अभी तक। क्योंकि मैं ऐसा इंसान था कि मैं बहुत कम बोलता था, मतलब मैं सिर्फ बर्दाश्त करते आया हुआ हूँ अभी तक। मैंने अपने हक के लिए, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो चीज़ मैं कर ही नहीं पाता था। मतलब ऐसा हो गया था एज ए पर्सन में कि मैं चाहते हुए भी मतलब वो चीज़ नहीं कर। अब मेरे को बहुत छोटी सी चीज़ अगर आपको बताऊं तो यार, एक लाइफ में एक चेंजेस जो आते हैं एक पॉइंट, एक एज के बाद, उसके बाद ना आपको कोई चीज़ कुछ कुछ ऐसी होती है जो आपको मन नहीं करेगा करने का। अगर आपको मैं छोटी सी बात बोलूँ तो आप जब आपके टीनेज में होंगे या जब अर्ली एजेस में होंगे तो आपको होली खेलना शायद बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। या तो आपको पटाखे फोड़ना बहुत अच्छा लगता होगा। मेरा फेवरेट फेस्टिवल था दिवाली। पर एक एज के बाद ना वो शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। मेरे भी शौक़ ख़त्म होते गए, एक एज जब आती गई, मैच्योर जब होते गया, तो वो सारी चीज़ें हुई लाइफ में।
पर वो अंदर से ना एक छोटे से एक कॉर्नर के अंदर एक छोटा एक बच्चा ना एक छुपा हुआ होता है हर इंसान के अंदर। पर जब भी दिवाली आती है तो मुझे ऐसा लगता है यार पटाखे तो फोड़ने चाहिए। होली आती है तो यार कुछ देर के लिए तो कहीं बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या बार नज़ारा है, या कोई भी फेस्टिवल आता है या कुछ भी। तो ये ऐसी लाइफ की एक जर्नी है, और मैं तो अपनी जर्नी तो मैं शेयर करना ही चाहूँगा बिल्कुल आप लोग के साथ। और उन लोग के लिए एक ख़ास में हर इंसान, वो जो इंसान मेरी तरह है जो खुल के बात नहीं कर सकता है, ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, उसके लिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ। और मरने से पहले लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अब तक ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि मैं कभी शूट नहीं करता था, अब से मैं वो चीज़ें शूट करूँगा। हालांकि मेरे पास अब वो पोजीशन नहीं है कि पहले जैसे मैं लोगों की मदद किया करता था, तो अब मैं वापस से उस लेवल पे जाके मैं वापस वैसा सब डोनेशन वगैरह कर सकता हूँ। पर जो भी कुछ मैंने किया वो मैं सिर्फ मुझे पता है और ऊपर वाले को पता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आपके और ऊपर वाले के बीच में हो, किसी को पता ना हो। पर अब मैं अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगा तो हो सकता है मैं शायद रिकॉर्ड करूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि शायद मुझे देखकर लोग कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में बदलाव लाएंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मैं सिंपैथी गेन करने के लिए ये चैनल बना रहा हूँ, या ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मुझे मरने से पहले मतलब मैं बहुत ही ऐसा ग्रीडी फील कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक इम्पैक्ट है, छोड़ना है। मैं जब सोचता हूँ तो मैं ऐसे नहीं, मैं बड़ा मतलब हर एक चीज़ को मैं बड़े तरीके से सोचता हूँ। मेरा दिल भी ऐसा ही है, बहुत बड़ा, और मैं सोचता भी बहुत बड़ा हूँ। मैं छोटी मोटी चीज़ें नहीं सोचा करता हूँ। आज भी अगर मैं किसी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ तो उस पैसों से मैं वापस अपने पैरों पे कैसे खड़ा होकर वापस जो मैंने गवाया है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा कैसे मैं कंपेयर खड़ा कर सकता हूँ, यही सोचता हूँ दिन भर। तो एक सफ़र में बने रहना मेरे साथ, और बाकी मैं आपको मिलता हूँ वापस से किसी अच्छे से व्लॉग में। और जो आने वाले व्लॉग्स रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि कुछ एक्सेसरीज़ ले लूँ मोटो व्लॉग से रिलेटेड। कुछ एक्सपेंसिव तो नहीं ले सकता जैसे गोप्रो वगैरह, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे अपने देसी लोगों ने जुगाड़ मारे हैं, जैसे चेस्ट माउंट हो गया या हेलमेट माउंट मैंने ट्राई किया था, पर क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो बहुत शेक हो रहा था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने, पर उसको मैंने वापस रिटर्न कर दिया। बहुत कम प्राइस का था, कुछ 300 रुपये का ऐसा कुछ था। और चेस्ट माउंट भी मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ 300-400 रुपये में मिल जाता है। और एक वायरलेस माइक या कुछ वायर वाला माइक कुछ आता है। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ना एडिटिंग मुझे आती है, ना मुझे कोई इफ़ेक्ट्स डालने आते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं आता है। मैं लेकिन दिन भर एक चीज़ सोचते रहता हूँ कि मुझे एक ना एक दिन ऐसा बनना है कि लोग इस चैनल को जब देखेंगे ना तो लोगों के मुंह से निकलना चाहिए कि दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर कोई इंसान गिर जाता है, जैसे हार जाता है ना, तो वापस उठ के उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वो कमबैक कर सकता है। आज मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक टाइम पे अमिताभ बच्चन ने भी बैंकरप्सी के टाइम पे, और जब उनकी बैंकरप्सी के टाइम पे चीज़ें मतलब उनके फेवर में नहीं थी, और उनकी जब बैंकरप्सी हुई तो मैं सोचता हूँ कि अगर अमिताभ बच्चन सर जैसी
आदमी की ज़िंदगी में ऐसा अगर टाइम आ सकता है बैंकरप्सी वाला, तो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ भाई। और आज मेरे साथ ये हो रहा है, ये चीज़ें जो हो रही है, तो अच्छे दिन भी आएंगे। और मैं गिव अप तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगे कि यार अब सच में कुछ नहीं। क्योंकि मैं जब कल सुसाइड करने गया तो मुझे ऐसा लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मतलब कि मेरे पास घर में राशन खरीदने के पैसे भी बहुत मुश्किल से जोड़ जोड़ के मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में मतलब ज़िंदा रह के तो कोई मतलब नहीं है। या तो फिर मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मेरी इनकम बढ़े, ग्रेजुअली बढ़ेगी, ये मुझे पता है। ओवरनाइट कुछ नहीं बनता है, या ओवरनाइट कुछ पैसे कहीं से नहीं आते। पर जो मैं काम कर रहा हूँ वो ऐसा काम है कि जिसमें मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसमें उतना पैसा दे नहीं रहे। मतलब कि किसी के घर जाके सामान पहुँचा के 20-50 रुपये, पूरा 10-12 घंटे काम करके अगर 600-700 रुपये बचते हैं तो वो वर्थ इट नहीं है। हाँ, अगर कोई लोकली कोई शॉप में मैं कोई जॉब वॉब करता हूँ, पर मुझे ये डर रहता है कि यार अगर मेरे क्रेडिटर्स को पता लगा या फिर कहीं ना कहीं कुछ लिंक मिल गया तो वो लोग मुझे परेशान कर देंगे और मुझे काम नहीं करने देंगे। मैं चीज़ समझ सकता हूँ क्योंकि वो लोग का भी हार्ड अर्न मनी है, कहीं से चोरी करके उन्होंने नहीं लाया था। उन्होंने मुझे भरोसे पे दिया है। और जब पैसा जाता है तो कैसा फ़ील होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। शायद मुझसे अच्छा कोई जान भी नहीं सकता कि कैसा फीलिंग है, क्योंकि मैंने जितना कुछ खोया है तो उससे मुझे पता है कि ये कैसी फीलिंग है। पर एक चीज़ है कि मैंने जब टाइम अच्छा था तो वो लोग को टाइम टू टाइम, मतलब कि परफेक्टली जिस दिन को मुझे इंटरेस्ट पे करना होता है, मैंने उस एक दिन पहले या एक दिन बाद, पर मैंने हमेशा टाइम पे वो लोग को इंटरेस्ट दिया है। और मैं चाहता हूँ कि वो ये चीज़ ना भूले कि जब मेरा टाइम अच्छा था तब मैं इंसान कैसा था। मैं आज भी सेम वही इंसान हूँ, सिर्फ मेरा टाइम ख़राब है। मैंने कुछ बिजनेस में बहुत गलत डिसीजंस लिए। सेकेंड थिंग, मेरे कस्टमर्स फ्लो बहुत कम हो गए थे, तो मेरा बिज़नेस बहुत स्लो हो गया था, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव नहीं कर पाया और मुझे वाइंड अप करना पड़ा। पर मैं आज भी मेरी नीयत बहुत साफ़ रखता हूँ। मुझे किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए भाई। अपनी मेहनत का कमाया हुआ अपनी मेहनत का खाऊंगा। आज भी जब मेरा टाइम बुरा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं रीच आउट कर सकता हूँ कि भाई, क्योंकि जब वो लोग का बुरा समय था तो मैंने वो लोग के घर में राशन मैंने भरे हैं अपने लिटरली। पर मैं वो लोग से जाके नहीं पूछ सकता क्योंकि मेरे अंदर वैसी हिम्मत नहीं है, ना मेरे अंदर ऐसा गट्स है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं वापस चावल की बोरियाँ उठा लूँगा या लेबर काम कर लूँगा भाई, कहीं से भी तो 2 रोटी ला के घर में खाऊँगा। लेकिन किसी से मांगना मुझसे नहीं होता, तो मैं नहीं मांग रहा हूँ किसी से भी कुछ भी। बस आप लोग साथ बने रहना मेरे इस सफ़र में, और देखते हैं कि आगे चल के मेरी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं। आपसे मैं, क्योंकि मेरी अब ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरी लाइफ में और स्टोरी शेयर करने को, मैं वैसे भी बहुत कम बोलता हूँ। मैंने अभी तक इसीलिए मैंने मेरी चैनल का नाम साइलेंट फाइटर भी रखा है, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ। बहुत पेशेंस, मतलब एक एक्सट्रीम अलग लेवल के पेशेंस मेरे अंदर है। और कहीं ना कहीं एक गलती ये भी है कि मैंने जो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी थी वो भी मैंने की है। तो ठीक है, आने वाले ब्लॉग्स में और भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे शहर के अंदर आपको बताऊं और एक सफ़र पे अलग ले चलूँ आपको। मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।